हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मोस्ट एंगे इन्फॉर्मेशन में। आज मैं एक नई इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं जो कि सीआरपीएफ पैरामेडिकल के ट्रेड टेस्ट से संबंधित जानकारी के बारे में है। और ट्रेड टेस्ट में आपके जो होता है नंबर कितने मिलेंगे और ट्रेड टेस्ट में क्या क्या होगा, इन सभी के बारे में आपको फुल जानकारी देने के लिए आया हूँ। जैसा कि आपको पता है कि सीआरपीएफ पैरामेडिकल की जो वैकेंसी है 2020 में आई थी, और 2020 में आने के बाद इसका जो पेपर है 27-28 मार्च के समथिंग कंप्लीट हुआ था 2023 में। तो पेपर होने के बाद जब आपका रिजल्ट आएगा उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा। तो ट्रेड टेस्ट में आपके कितने नंबर जुड़ेंगे और उसके बाद जो होता है आपका फिर आपका आगे आगे क्या होगा, उनमें उन सभी के बारे में आपको जानकारी देने के लिए आए हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि आपका जो एग्ज़ाम था वो हुआ था समथिंग 50 नंबर का पेपर हुआ था। यानी कि होता है रिटन एग्जामिनेशन विल बी पेपर इन 100 क्वेश्चन और ईच एवरी कैरिंग जो होता है मार्क टोटल जो होता है 100 मार्क 2 घंटे का पेपर था, जिसमें जो होता है आपके जो होता है यहाँ पे देखिए जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 10 क्वेश्चन, अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 15 क्वेश्चन, इंग्लिश हिंदी में से जो होता है आप जो चुन लेंगे 15 क्वेश्चन थे। उसके बाद जो होता है इसके बाद आपके फिर क्या हुआ, पार्ट बी में आपका क्या होगा, इसमें तो 50 नंबर का पार्ट बी में आपका ट्रेड या क्वेश्चन विल भी जो होता है कॉन्सेंट प्रोफेशन ऑफ ट्रेड, मतलब जो पार्ट बी पेपर होगा उसमें जो होता है क्वेश्चन जो आएंगे वो ट्रेड से क्वेश्चन आएंगे। द लेवल ऑफ क्वेश्चन विल पर द विथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिक्वायर्ड अ पार्टिकुलर ट्रेड रैंक, मतलब आपके जो होता है पेपर सेकंड में जो आएंगे वो क्या आएंगे, ट्रेड से क्वेश्चन आएंगे। तब ट्रेड से क्वेश्चन में क्या होंगे, पोस्ट ऑफ जो होता है इसमें जो होता है पोस्ट ऑफ जो होता है एसआई, एएसआई और हेड कांस्टेबल के लिए जो होता है अनरिजर्व्ड के लिए और एक सर्विसमैन के लिए 50% टोटल मार्क लाना पड़ेगा। एससी एसटी ओबीसी के लिए 45% मार्क लाना पड़ेगा। अदर जो होता है फॉर द कांस्टेबल के लिए जो होता है कितना लाना पड़ेगा, जनरल यानी कि होता है ईडब्ल्यूएस और अनरिजर्व्ड के लिए 45% और जो होता है एससी एसटी ओबीसी के लिए जो होता है 40% लाना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि जो ट्रेड टेस्ट में होगा वो क्या क्या होगा। अब ट्रेड टेस्ट में जो होता है यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा ट्रेड एंड स्किल टेस्ट जो होता है विल बी, यानी कि होता है डिटेक्शन, एसआई स्टाफ हो गया, एसआई रेडियोग्राफर हो गया, उसके बाद एएसआई फार्मासिस्ट हो गया, एएसआई फार्मासिस्ट हो गया, एएसआई साइको थेरेपिस्ट हो गया, एएसआई डेंटल हो गया, एएसआई लैब टेक हो गया, एएसआई ईसीजी हो गया, ईसीजी टेक्नीशियन हो गया, एएसआई जो होता है थेरेपिस्ट असिस्टेंट, नर्सिंग असिस्टेंट मेडिक हो जाएगा, और जो होता है हेड कांस्टेबल एएनएम हो गया, मिडवाइफ हो गया, उसके बाद जो होता है हेड कांस्टेबल डायलिसिस टेक्नीशियन हो गया, हेड कांस्टेबल जो होता है जेरोक्स जो होता है एक्सरे असिस्टेंट हो गया, हेड कांस्टेबल लैब असिस्टेंट हो गया, हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन हो गया, हेड कांस्टेबल स्टेवार्ड हो गया, हेड कांस्टेबल वेटनरी हो गया, हेड कांस्टेबल रेडियोग्राफर वेटनरी हो गया, हेड कांस्टेबल जो होता है लैब टेक्नीशियन हो गया, और जो होता है कांस्टेबल मसालची हो गया, कुक हो गया, सफाई कर्मचारी हो गया, वाशरमैन हो गया, टेबल बॉय हो गया, वाटर कैरियर होगा। तो इन सभी का जो होता है ट्रेड टेस्ट होगा। अब इसमें जो होता है आपके जो होता है क्वालिफाइंग नेचर क्या रहेंगे, तो क्वालिफाइंग नेचर में जो होता है इट इज़ द मैंडेटरी क्वालिफाइंग ऑफ रिटन एग्जामिनेशन एज वेल इन ट्रेड टेस्ट स्पेशली, मतलब जो रिटन एग्जामिनेशन में क्वालिफाई होंगे वो ट्रेड टेस्ट के लिए जाएंगे। और उसके बाद जो होता है ट्रेड टेस्ट में उसके बाद एनी कैंडिडेट डिक्लेयर नॉट क्वालिफाइड इन ट्रेड टेस्ट विल नॉट बी एलिजिबल फर्दर रिक्वायरमेंट द प्रोसेस इंस्पेक्टर, मतलब आपके अगर रिटर्न में कितने भी नंबर हो, अगर आप ट्रेड टेस्ट में क्वालिफाई नहीं होते हैं तो आप फाइनली आप उसमें जो होता है क्वालिफाई नहीं करेंगे। अब जो होता है फॉर द इंस्पेक्टिव जो होता है रिटर्न टेस्ट ट्रेड टेस्ट विल भी जो होता है 20 मार्क क्वालिफाइंग नेचर इन डिटेक्शन, यानी कि होता है 20 मार्क आपका चाहिए ट्रेड टेस्ट में। अब यहाँ पे जो होता है प्रैक्टिकल, देखिए प्रैक्टिकल में क्या होगा, प्रैक्टिकल टेस्ट इन कॉन्सेंट ट्रेड इंक्लूड जो होता है हैंडलिंग टूल इन इक्विपमेंट, मतलब आपका जो प्रैक्टिकल जो सामने करके दिखाया जाएगा वो 10 नंबर का रहेगा। सामने मतलब आपके सामने जैसे खाना आपको बनाना रहेगा, तो खाना बनाने में आपको रोटी सब्जी दे दी जाएगी बनाने के लिए, आपको साफ सफाई करवा देंगे। जो भी आपका ट्रेड हो, चाहे आप यहाँ पे जो होता है जितने भी ट्रेड हैं, आपके जो ट्रेड से संबंधित जानकारी है वो आपके यहाँ पे रख दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा, आपसे करवाया जाएगा। अगर आप कर लेते हैं तो आपको 10 नंबर मिल सकता है। उसके बाद जो होता है दूसरा नंबर, अगर आपको टूल का नॉलेज है इक्विपमेंट का, तो 5 नंबर आपको मिलेगा। तीसरा नंबर, अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आपके उसके कितने नंबर मिलेंगे। पहला वर्क एक्सपीरियंस अगर 5 मतलब 5 साल का है तो आपके 5 नंबर मिलेंगे। अगर 4 साल का है तो 4 नंबर मिलेंगे। अगर 3 साल का है तो 3 नंबर मिलेंगे। अगर 2 साल का है तो 2 नंबर मिलेंगे। अगर 1 साल का है तो 1 नंबर मिलेंगे। टोटल ला के आपको 20 मार्क तो लाना ही पड़ेगा, यानी कि होता है 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, ये 20 मार्क का होगा। उसके बाद जो होता है स्क्रीन ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन, ये सभी हो जाएगा। उसके बाद जो होता है
अब यहाँ पे जो होता है लिखा हुआ है कि नोट 1 जो होता है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो होता है, इसमें जो होता है रैंक डिटेक्शन एसआई स्टाफ हो गया, एसआई रेडियोग्राफर, एएसआई फार्मासिस्ट, एएसआई थेरेपिस्ट हो गया, एएसआई डेंटल टेक्नीशियन, ये सभी लिखा हुआ है। मार्क इन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट रिस्पेक्टिव सोर्स द कांस्टेबल, मसालची, कुक, सफाई कर्मचारी और जो होता है वाशरमैन, टेबल बॉय और वाटर कैरियर, अवार्ड द कीपिंग व्यू द सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव द नॉलेज ऑफ प्रैक्टिकल ऑन ग्राउंड। मतलब आपको इन सभी ट्रेडों में प्रैक्टिकल ग्राउंड में मतलब आपको प्रैक्टिकल करना आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे जिसमें जो होता है कट ऑफ मार्क क्या है, ट्रेड टेस्ट बिल भी जो होता है अंडर, यहाँ पे जो होता है ट्रेड टेस्ट के लिए जो होता है रैंक, अगर आप जो होता है इंस्पेक्टर हैं, सब इंस्पेक्टर है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है और हेड कांस्टेबल है, तो आपके लिए यूआर, ईडब्ल्यूएस और एक सर्विसमैन के लिए 10 मार्क लाना पड़ेगा 20 में से। वहीं पे ओबीसी और एससी एसटी के लिए जो होता है 20 में से 9 मार्क लाना रहेगा। वहीं पे कांस्टेबल जो होता है यूआर के लिए जो होता है एक्स और ईडब्ल्यूएस और एक्स के लिए जो होता है 20 में से जो होता है 8 मार्क, और जो होता है ओबीसी एससी एसटी के लिए जो होता है 20 में से 7 मार्क लाना पड़ेगा। तो उसके बाद ये है, अब यहाँ पे हम अगर बता दें तो अगर आपको ट्रेड टेस्ट देना है तो ट्रेड टेस्ट के लिए सबसे पहले आपके सभी टूल्स की जानकारी होनी चाहिए। अब आप बोलेंगे कि इतने समय, तो जैसे आपने जिससे भी किया है, जैसे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है आपका हेड कांस्टेबल जो होता है थेरेपिस्ट असिस्टेंट का, तो थेरेपिस्ट के बारे में आपकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप यूट्यूब से जानकारी ले लीजिए, यूट्यूब से नहीं है तो आप नज़दीकी हॉस्पिटल में अपनी जानकारी ले लीजिए। लेकिन अगर आपके अच्छे नंबर बन रहे हैं तो आप अच्छे से जानकारी इसकी ले लीजिए। और ट्रेड टेस्ट में जान रहे हैं कि ट्रेड टेस्ट में नंबर मिल रहा है, शायद इंक्लूड भी होगा, तो इसीलिए आप अच्छे से अगर इसको करेंगे तो आप एक अच्छी नौकरी प्राप्त कर जाएंगे। तो आप लोग फाइनली इसको देखिए और अच्छे से जो भी मैं समझा पाया आपको अच्छे से समझा पाया, और जो भी है ये एक ओवरऑल वीडियो थी जो कि मुझे लगा कि आपको देनी चाहिए। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।